हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आपका एक परफेक्ट एंट्री सेटअप कि आप मान लीजिए कोई ट्रेड इनिशिएट करने जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे बढ़िया एंट्री सेटअप क्या होगा हमारा। यहाँ पे आज इसी के बारे में बात करेंगे और शायद ये आपको इस तरह का अपने आप में एक यूनिक वीडियो होगा और पूरे YouTube में अभी तक इसके बारे में या इसके किसी को नहीं पता है कि आखिर में ये काम कैसे करता है। तो अब देखिए, अब हम लोग जो बात करेंगे यहाँ पे मल्टीपल चीजों पे बात करेंगे। तो कई लोग जो है सो आपका ट्रेड जो होता है ट्रेड कई लोग जो है सो आपको जो ट्रेड लोग करते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग हाँ, कई लोग जो ट्रेड करते हैं वो ट्रेड कैसे करते हैं कि मंथली बेसिस पे कोई लोग ट्रेड करता है, कोई लोग जो ट्रेड करता है वो इसको हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं। हाँ, एक मिनट। अरे यार, कई लोग जो होते हैं वो कैसे अलग अलग लोगों का ट्रेडिंग सेटअप अलग अलग होता है, ठीक है। तो कोई यहाँ पे आपका मंथली बेसिस पे ट्रेड करता है, मंथली बेसिस पे ट्रेड करता है कोई यहाँ पे जो ट्रेड करता है वो कैसे करता है। तो कोई आपको यहाँ पे वीकली ट्रेड करता है, सॉरी इसको ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है। कोई यहाँ पे आपको सॉरी वीकली बेसिस पे ट्रेड करता है कि हमारा वीकली चार्ट पे कुछ बनेगा तो हम ट्रेड करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे हो गया कि वीकली चार्ट, वीकली चार्ट पे कोई ट्रेड करता है। अब कोई जो ट्रेड करता है वो डेली चार्ट पे करता है, ठीक है। कोई यहाँ पे जो ट्रेड करता है वो डेली बेसिस पे कर रहा है, डेली बेसिस पे कर रहा है। अच्छा, डेली बेसिस के बाद में जो और कोई अगर ट्रेड करता है तो वो कैसे करता है, और इंट्राडे में अगर कोई करता है तो इंट्राडे में अगर कोई कर रहा है तो वह ट्रेड करेगा आपको इंट्राडे में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अब इन सब के लिए जो है, इन सब के लिए इंट्राडे में भी आप जो ट्रेड कर रहे हैं उसका भी बहुत सारा सेटअप रहता है। तो उन सब में से हम जो है 135 मिनट पे कोई ट्रेड कर रहा है, कोई 45 मिनट पे कर रहा है, कोई 15 मिनट पे कर रहा है और कोई 5 मिनट पे कर रहा है। ये जो है हमारा टोटल जो है ट्रेडिंग सेटअप है। तो हम लोग जो है सो एंट्री के बारे में बात करेंगे शायद, और आपको जान के हैरानी होगी कि ऐसा कोई पहले क्यों नहीं मुझे बताया, ऐसा पहले मुझे क्यों नहीं पहले कोई बताया कि ऐसे एंट्री होती है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और एकदम सिंपल है, बशर्ते आपको इसमें जितना बड़ा आप टाइम फ्रेम में काम करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ी सी दिक्कत है। यहाँ पे मिनिमम जो टाइम फ्रेम होगा ना वो आपको 15 मिनट का होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो मिनिमम टाइम फ्रेम क्या होगा, 15 मिनट का। हम लोग शुरुआत जो करेंगे वह शुरुआत करेंगे आपका मंथली चार्ट से शुरुआत करेंगे। चलिए हम लोग मंथली चार्ट खोल लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक बार में आपका सारा दुविधा दूर हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एक ही बार में आपका सारा प्रॉब्लम का समाधान यहाँ पे हो जाएगा। ये पूरा टांग वांग इसका अलग हो गया यार। अरे भाई, ये तो बहुत परेशान कर देगा, एक एक को सेटल करना पड़ेगा हमें। चलो, मंथली चार्ट हो गया हमारा। उसके बाद में यहाँ पे हो गया आपका, ये हो गया। चलो हटाओ, अपन मंथली हो गया, ये वीकली हो गया, इसको डिलीट कर दो, हटाओ। मंथली हो गया, ये वीकली हो गया। एक बार आप देख भर लो, उसके बाद आप भी कहोगे कि क्या सर ने बताया है, आपका सेटअप मजा ही आ जाएगा। चलो, तो देखना आप मार्केट जो है सो ये पहले हम लोग अगर बुलिश मोमेंटम में मार्केट है हमारा, मान लो कि मार्केट बुलिश मोमेंटम में है तो पहले वो देखते हैं, फिर बियरिश मोमेंटम का देखेंगे। पहले मंथली चार्ट देखते हैं हम लोग। कोई भी चार्ट आप खोलना, कोई भी चार्ट, एनी चार्ट,
आप क्लियर हो जाएगा एक ही बार में मैटर। चलो, तो यहां पे क्या है कि मार्केट जो है एक बुलिश कैंडल बनाया है। तो अभी ये बेरिश ट्रेंड चल रहा था और बेरिश ट्रेंड में मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है, तो यहाँ पे हमारी बाइंग कहाँ पे होनी चाहिए? ये कैंडल क्लोज हो गया, ये कैंडल क्लोज होने के बाद में हमारी जो बाइंग होगी या तो यहीं पे होगी, या तो ये जो है आपको 23,053 23,053 पे हमारी बाइंग होगी, 23,053 पे बाइंग होगी, या हम चाहेंगे कि ये और थोड़ा रिट्रेस हो जाए तो इस पूरे कैंडल का आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इस पूरे कैंडल का हम लेंगे मिनिमम जो है सो 0.382 या 0.22। तो अब यहाँ पे हमारा जो है सो 0.382 पे मिल जाता है तो सबसे सुंदर है। स्ट्रॉन्ग बुलिश है तो 0.382 पे मिल जाएगा और इसका स्टॉप लॉस ये रहेगा 0.5 का। मतलब हमारे पास में ये क्लियर है कि अगर ये हमें 0.382 पे मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा, मतलब कि 20,203 रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। और हमें मिला कहाँ पे है? 21,952 पे, 1000 पॉइंट पे मिला है। तो मंथली चार्ट पे आप हो भाई, इस चीज को ध्यान रखना, मंथली चार्ट पे हो तो यहां से अब जो हाई होगा, मान लो यहाँ आपने एंट्री ले लिया तो यहां से आपको 3800 पॉइंट का आपको यहां से एक मूव मिल गया। अब नेक्स्ट कैंडल जो होगा, जाहिर सी बात है कि इसका 50% से नीचे नहीं आना चाहिए। तो इसका 50% कहां पे है भाई? नेक्स्ट कैंडल इसका 0.382 या 50%। तो ये जो है आपका ये 382 और 0.5 का लेवल यही है। तो यहाँ पे आपको जो है सो एंट्री तो ली है लेकिन ऐसा हो गया, नीचे आ गया, अब फिर ये गया है। तो अब हमारे पास जो 0.5 कर ये जो बाइंग हुई है 0.5% का एरिया रिटेस्ट करने गया है। तो चलो यहाँ पे आपने एक बार एसएल यहाँ दे दिया है, या आपने यहाँ बाई किया दे दिया, या यहाँ बाई किया तो दे दिया। तो अब ये वाला जो लेवल है यहाँ से अगर आपको बाइंग मिलती है तो आपकी परफेक्ट बाइंग होगी। और यहाँ से आपको ये खींच के ले गई है लगभग 9,000 पॉइंट की। मान लो 2 एसएल भी दे दिए तो भी आपका यहाँ से बाइंग आएगी जो बढ़िया बाइंग रहेगी। नेक्स्ट कैंडल हमारे पास इस पूरे कैंडल का हमें 0.23 का लेवल, इस पूरे कैंडल का 0.23 का लेवल हमारे पास यहाँ पे बाइंग है। तो ये बाइंग खत्म होने के बाद में एक रिट्रेसमेंट आएगा, वहां पे हमारी बाइंग बनेगी और वहां से जो मार्केट घूमा तो ये जो है सो सीधे 3800 पॉइंट दे दिया आपको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है? यहाँ पे एक वोलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो हमारे पास जो है या तो इस कैंडल का 0.33 0.5 पे मिल जाए तो भी हम बाई करके ही चलेंगे। तो 0.382 पे मिल गया, 0.5 पे मिल गया तो भी हम बाई करके चलेंगे, क्योंकि हमारा जो है सो लेवल ऊपर साइड चल रहा है। तो हमारे पास दिमाग में हमेशा रहेगा कि हमें बाई करके ही चलना है। तो यहाँ से 0.5% से बाइंग आ गई, फिर से यहाँ पे 0.5% से बाइंग आ गई। अब मार्केट इस कैंडल को नीचे क्लोज किया है, तो नीचे क्लोज किया है तो हमारा अब ऊपर जाएगा। तो हमारे दिमाग में एक ये रहेगा कि यहाँ पे 0.382 पे हमें मिल गया, तो 0.382 पे मिल गया तो वहां शॉर्ट कर देंगे और ये टारगेट हमारा ये 0.5% का ही रहेगा। अब यहाँ से देखो, जब स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाएगा ना मार्केट तो सबसे सुंदर काम करता है ये। अब जैसे यहाँ देखना आप, ये जब साइडवेज मार्केट रहता है तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूज करता है। इस कैंडल में देखना आप, ये कैंडल जो है आपका, इस कैंडल में यहां से यहां मार्क करो, यहां से यहां मार्क करो तो आपको 0.382 मिला ना भाई, 0.382 पे बाइंग मिल गई है। चुपचाप बाई कर लो, मार्केट रेंज में है छोड़ दो। अगर रेंज से निकल रहा है 0.382 से बाई करो। और अब इसको होल्ड करना है हमको, कितना होल्ड करना भाई? तो अब देखना, देखते जाना आप इसका गेम। ये जो है सो 0.236 भी नहीं आया, यही हमारा बाइंग प्राइस है। ये जो है सो इतना बड़ा बुलिश कैंडल के बाद में अब ये थोड़ा सा रिट्रेस किया यहाँ तक। तो मान लो कि आपने यहाँ नहीं बाई किया, इस कैंडल क्लोज होने थोड़ा नीचे आना तो बाई करना। और स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा तो ये क्लोजिंग प्राइस से ही बाइंग आ जाएगी, ये क्लोजिंग प्राइस से बाइंग आ गई। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, प्रॉफिट बुकिंग आई है तो कितना आई है भाई? तो प्रॉफिट बुकिंग जो आई है यहाँ पे इस कैंडल का 0.7 0.5 0.6 यहाँ पे आपका एक एसएल देना पड़ेगा आपको, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको मिला भी तो है पॉइंट भाई।
यहां से कितना पॉइंट मिल गया है, यहां से आपको 17,000 पॉइंट मिला है भाई, तो एक एसएल तो बनता है। अब यहाँ पे देखना आप, इस कैंडल का हमेशा ध्यान रखना, जो ट्रेंड है उसी साइड चलना है। इसमें ट्रेंड 0.5 और 0.6 पे यहाँ पे बाइंग मिली है, हमने बाई कर लिया। बाई करने के बाद फिर शांति से रहेंगे, एक लॉन्ग ट्रेंड के लिए हमें शांति से रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने जो बाई किया है 0.5 और 0.6 से, अब यहाँ से फिर से आपको मिल गया 28,000 पॉइंट। क्या चाहते हो भाई, आप क्या चाहते हो बताओ। अब इसके अंदर ये 3 कैंडल 3 महीने से इनसाइड बना हुआ है, यहाँ पे एक ये कैंडल ये भी इनसाइड बन गया, ये भी इनसाइड कैंडल जहां बनेगा वहां आउट रहेंगे। ये इनसाइड में है, इधर कुछ नहीं होगा। जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देगा इनसाइड कैंडल का और एक कैंडल बन गया, नेक्स्ट कैंडल में उसका 0.236, 0.382, 0.5, 0.6 जहां भी मिल जाए वहां से उसको बाई करके हमें ऊपर चलना है। ये हो गया मंथली। अब ये बड़ा कैंडल हो गया। वीकली में जब आओगे तो और आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। चलो वीकली में हम लोग आते हैं। वीकली में क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये इनसाइड कैंडल है, इसको छोड़ दो। ये पूरा एक रेंज में मार्केट है, तो जहां रेंज में मार्केट होगा उसको हम लोग छोड़ के चलेंगे। तो ये पूरा जो है सो मार्केट एक रेंज बनाया है, इस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने दो। अब मान लो कि मार्केट ने यहाँ पे इस रेंज का ब्रेकआउट कर दिया, है, तो अब यहाँ पे देखना आपकी मार्केट हायर हाई के फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया। तो हायर हाई के फॉर्मेशन जब करना शुरू कर दिया तो ये कैंडल वीकली जब इंड हो जाता है तो 0.236, 0.22 या 0.236 पे मिल जाए, 0.5 पे मिल जाए, कहीं पे भी इधर मिल जाता है, हमें बाई कर लेना है। तो यहां से बाई करके और आपको एक पूरे ट्रेंड को एंजॉय करना है। ये नहीं कि 15,000 पॉइंट हमें एंजॉय करना है। और जैसे ही किसी कैंडल का जब लो ब्रेक करने लगे, जैसे ये इनसाइड कैंडल बना हुआ है, बने रहने दो, जब ये लो ब्रेक करने लगे तो वहां से हमें थोड़ा सा साइड हो जाना है। साइड होने के बाद में अब हमें यहां से फिबोनाची लगा देना है हमारे हाई तक का। तो हमारे पास में मिल गया आपको 0.5 का, नहीं तो 0.236, 0.382 का मिल गया यहाँ पे। तो 0.382 का जो लेवल मिल गया हमको, यहां से बाइंग आने दो, एक बाइंग आने दो, अभी घबराना नहीं है, आराम करना है, आराम से रहना है। अब ये बाइंग आ गई, नेक्स्ट जो बाइंग आएगी, हमें जब बाई कहां पे करना है, कैंडल क्लोज होने के बाद में 0.236 पे मिल गया, हमको बाई करेंगे और एसएल 0.382 के नीचे का रखेंगे, मतलब उसके जस्ट नीचे का एसएल रख के चलेंगे और बस एंजॉय करो। उसके बाद में कोई और बाई करना चाहता है, कैंडल क्लोज होने दो, क्योंकि इस कैंडल में बहुत वोलेटिलिटी होगी। ऐसा दिख रहा है सॉलिड कैंडल, लेकिन हो सकता है कि वोलेटाइल होगा, तो वहां आपका मल्टीपल टाइम एसएल हिट होगा। और यहाँ पे मार्केट क्या किया है, एक मूव के बाद में मार्केट एक रेंज में आ गया है, तो इस रेंज को ब्रेकआउट करने दो। अब यहाँ पे देखना आप कि इस रेड कैंडल को देखना, ये रेड कैंडल कितना रिट्रेस किया है। अगर हम इसको रिट्रेसमेंट लगाते हैं यहाँ से, तो ये कितना रिट्रेस किया है, ये तो ये जो है 0.382 रिट्रेस किया है, 0.5, 0.382, बस वही आपका एसएल रहेगा और उसके ऊपर आप टारगेट लेते चलो। तो अब ये जो है पूरा वीकली चार्ट में हम लोगों ने देख लिया। अब थोड़ा सा डेली चार्ट में देखते हैं कि डेली चार्ट में क्या चल रहा भाई। अब देखो यहाँ पे इनसाइड कैंडल में ये थ्योरी ढंग से काम नहीं करती है। एक बड़े कैंडल में 5 दिन से मार्केट घूम रहा है ना, कुछ नहीं। एक यहाँ पे ये पूरा इसका ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे जब ब्रेकआउट दे दिया है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको लगा देंगे, फिर लगा देंगे और 0.382 पे मिल गया। ब्रेकआउट के बाद हमें 0.382 पे मिला है, तो हम यहाँ बाई करेंगे और बाई करके उसको एंजॉय करेंगे। और एसएल हमारा जस्ट 0.5 का रहेगा, मतलब मुश्किल से छोटा सा एसएल रहेगा। अगर हम देखते हैं 0.382 पे रहा तो 0.5 का एसएल लगा के चलेंगे हम, बस इसी चीज का ध्यान रखना आप, तो आप बचे रहोगे। 0.5 का 0.382 से 0.5 के बीच में कितना पॉइंट का एसएल बन रहा है, तो रिस्क रिवार्ड हमारे पास बनना चाहिए, परफेक्ट रिस्क रिवार्ड बनना चाहिए। तो यहां से आप देखोगे तो 500 पॉइंट का आपका एसएल है, 600 पॉइंट का, क्योंकि ये डेली कैंडल है तो 500-600 पॉइंट का आपका एसएल है। लेकिन इसके अगेंस्ट में रिवार्ड कितना पॉइंट का हमारे पास में 6000, 10 गुना रिवार्ड है भाई, क्या चाहिए आपको। तो डेली कैंडल में आप देख लो, कहीं पे भी देख लो, जैसे इसका ब्रेकआउट हो गया तो अब इसका जो है 0.382, अब इस पूरे कैंडल का 0.382 पे हमें मिल गया तो हम बाई कर लेंगे। 0.382 पे मिल गया, हम बाई कर लेंगे। एसएल 0.5, 0.6 का 0.22 पे, तो मान लो 0.236 पे आपने बाई किया तो 0.382 का एसएल रहेगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि नेक्स्ट लेवल जो होगा वो हमारे एसएल लेवल होगा। तो ये डेली चार्ट हो गया। अब हम लोग देखेंगे आपका यहाँ से
तो 2 आवर के चार्ट को भी हम थोड़ा देखते हैं। 2 आवर के चार्ट, चलो अपन यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। अभी हम लोग बाकी भी एनालिसिस करेंगे, बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे। अभी आप थोड़ा एक बार देख लो, आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि ये एक बुलिश कैंडल है, ये पूरा ये जो है सो पूरा मार्केट रेंज में है, तो आपको पता है कि ये काम रेंज में नहीं करता है, ये रेंज में नहीं करता है। तो रेंज में नहीं करता है, तो अब मान लो कि एक बुलिश कैंडल ये ब्रेकआउट दिया, तो यहां से लेकर के और हमारा जो है सो ये 0.236 से बाई किए, 0.382 ये एसएल है, एसएल कट गया, कट जाने दो ना, कोई बात नहीं है ना, क्या दिक्कत है, कटने दो। अब जैसे ही अब देखना यहाँ पे मार्केट जो है तो ये रेंज में है, इस रेंज का एक ब्रेकडाउन होगा तो भी आप ट्रेड ले सकते हो। उसके लिए क्या है कि अब मान लो कि ये रेड कैंडल बना हुआ है, तो हमको यहां से इसकी रिट्रेसमेंट अगर हम देखते हैं तो रिट्रेसमेंट 0.236 होगा शायद मेरे हिसाब से। अच्छा, इसका रिट्रेसमेंट कितना है, इसका रिट्रेसमेंट अगर आप देखोगे तो देखो 0.236 है, ऐसा यही रहेगा, और टारगेट उसके नीचे ले लो जितना लेना है आपको। तो यहां से जो है सो आपको टारगेट होगा वो ये पूरा हो जाएगा, 1200 पॉइंट का टारगेट हो गया। अब जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन ये जो है सो मार्केट तो है एक रेंज में ही। तो अब हम क्या करेंगे कि मान लो कि आपको ट्रेड लेना भी है, तो आप यहाँ से फिब लगा दो 0.236 का, और एसएल ये रहेगा, नीचे का एसएल लगा के बस आप काम करो। 2 आवर हो गया, अब आप आ जाओ 45 मिनट पे। 45 मिनट पे और छोटा एसएल बनेगा और सुंदर ट्रेड मिलेगा। मार्केट ऊपर जा रहा था ना, जाने दो, मार्केट को कैंडल क्लोज करने दो, कैंडल को रिट्रेस करने दो। ये 0.5 0.6 में मिल गया, बाई कर लो। उसके बाद में यहाँ से आगे फिर नेक्स्ट कैंडल में ये जो है सो ये कैंडल जो है सो फिर से ये सॉरी यार, हाँ ये कैंडल जो है सो यहाँ से ऊपर गया, ये 0.382 पे मिल गया, 0.5 के ऐसा लगा के बाई कर लो। आपको मिलेगा, ट्रेड मिलेगा, डेफिनेटली ट्रेड मिलेगा भाई। अब यहाँ पे जैसे देख लो आप, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल क्लोज किया है, तो इस पूरे कैंडल का एक इनसाइड कैंडल बना है। तो हमें क्या करना है कि 0.382 का ये है, ऐसा हमारा ये रहेगा, और टारगेट इसके नीचे जितना लेना है ले लो आप। जनरली टारगेट जो आपने ऐसा लगाया है ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने ये जो है सो हमारे पास में, सॉरी एक मिनट रुक जाओ आप, अभी क्लियर कर देते हैं आपका। ये हमारा जो है सो ये रेंज पे हमने बाई किया है, और हमारा जो है सो एसएल यहाँ पे है। तो अब हमें इससे 1:1 लेके चलो आप, और कुछ नहीं करो, सिंपल सी बात है। तो मान लो कि ये रिट्रेसमेंट यहाँ से यहाँ तक किया है, तो आप जो है यहाँ से यहाँ तक का आप मान लो एसएल जो था तो उस हिसाब से 0.36 हो गया, लेकिन एक्चुअल जो है आप यहीं तक रखना, यहाँ तक जो रिट्रेसमेंट हुआ है वहीं तक। तो आपको लगभग जो है सो इसका 1:1 तो छोड़ ही दो, ये बहुत ज्यादा मिल गया आपको। तो ऐसे जो है सो ये काम करता है, ये थ्योरी ऐसे काम करती है, इस पे आप ध्यान रख के काम कर सकते हो। अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं, सबसे लास्ट हमारा है 15 मिनट का कैंडल, सबसे छोटा और सबसे सुंदर और सबसे टिकाऊ। स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल क्लोज किया है, बहुत बढ़िया भाई। चलो यहां से हम क्या करेंगे कि 0.236 पे बाई करेंगे, 0.382 का एसएल रखेंगे, और पूरे रैली को एंजॉय करेंगे। एसएल होगा तो तुरंत कट जाएगा। अच्छा, ये तो बिटकॉइन पे हम बात कर रहे थे, चलो अपन निफ्टी पे बात करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी पे बात करते हैं। कहीं पे भी इसको आजमा लो भाई। अब जैसे देख लेना आप, कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लो, एकदम एक ही बार में मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। ये कैंडल को पकड़ो आप, ये कैंडल को क्लोज हो जाने दो, पहले इस पूरे कैंडल को क्लोज हो जाने दो। क्लोज होने के बाद रिट्रेसमेंट 0.382 पे मिल गया ना भाई, 0.382 पे रिट्रेसमेंट मिल गया है आपको। बाई करो, 0.5 के एसएल रखो और एंजॉय करते रहो एकदम, जब तक ये 0.5 के एसएल कटेगा तो कट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं कटा, 0.5 का एसएल नहीं कटा, तो आपको एक बढ़िया रैली मिल गई ना यहाँ तक की। तो एक बुलिश कैंडल एक क्लोज होने दो, बुलिश कैंडल क्लोज हो गया ना, कोई बात नहीं है। इस बुलिश कैंडल को क्लोज होने के बाद में हमारे पास में ये 0.382 को बाई करे, 0.5 के एसएल हिट नहीं हुआ, इस चीज का ध्यान रखना है। एसएल हिट नहीं हुआ है तो आपको ये पूरा ट्रेंड मिल गया। तो अब इसमें कई बार जो टारगेट सेट करोगे वो ट्रेंड लाइन का ही टारगेट रखो आप। जनरली जो टारगेट सेट करो वो ट्रेंड लाइन का टारगेट सेट करो। जैसे यहाँ बाई की हो तो ट्रेंड लाइन का टारगेट, यहाँ सेल की हो तो ट्रेंड लाइन का टारगेट। तो भाई ये हमारा मेथड है, इससे बढ़िया कोई और मेथड नहीं है। और अगर आपको कोई और कुछ बोल रहा है, जैसे ये बाई चल रहा था, बाई जाने दो। अब मान लो कि आपने ये बाई की हो, इस कैंडल का 50% से रिट्रेसमेंट आएगा तो ही निकलना, नहीं तो मत निकलना भाई, सिंपल सी बात है। ये कैंडल यहाँ से देखो आप, ये जो है ना
ये 0.5% से नीचे नहीं गया है भाई, वहीं से ये रिट्रेसमेंट लेकर के मार्केट ऊपर चला गया है। ये आपको डराने की बात होती है, यही तो साइकोलॉजी है यार, और क्या साइकोलॉजी है, यही साइकोलॉजी है। तो हमारा जो है सो एक परफेक्ट एंट्री सेटअप के बारे में हमने बात किया है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई मेरे।